इससे पहले कि मैं अपने प्रोजेक्ट की जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं, मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए इसी विषय का ही चयन क्यों किया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मैं स्वयं गांव का रहने वाला हूं, जहां का मुख्य व्यवसाय कृषि है। भारत के किसान विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं, गूगल सर्च के माध्यम से यह पता चला कि हमारे देश के किसान भूमि की बंजरता, जल स्तर का नीचे गिरना, कम उत्पादन, महंगाई, कर्ज के तले दबे होना, विभिन्न प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसके कारण कृषि एक लाभदायक व्यवसाय नहीं बन पा रहा है। इसका और अधिक गहन अध्ययन करने पर मुझे पता चला कि इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करना है। इसके विकल्प यदि न तलाशे गए तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए मैंने इस विषय को चुना और इसका मुख्य शीर्षक दिया है जैविक उर्वरक बनाम रासायनिक उर्वरक। आप सभी को मेरा नमस्कार। पश्चिम भारत विज्ञान मेला 2022-23 के अंतर्गत मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका शीर्षक है जैविक उर्वरक बनाम रासायनिक उर्वरक। मेरा नाम आदर्श साहू है। मैं ग्राम नवागांव कला के चंद्रशेखर आजाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं ग्राम नवागांव कला पोस्ट टिप्पणी जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैंने यह प्रोजेक्ट अपने शिक्षक श्री हेमेंद्र शर्मा सर जी के मार्गदर्शन में तैयार किया है। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि रासायनिक उर्वरक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, भूमि बंजर होती जा रही है। अगर हम चाहें तो इस प्रकार की समस्या को जैविक उर्वरक का उपयोग करके आसानी से सुलझा सकते हैं। मैंने कृषि में उपयोग होने वाली कुछ उर्वरकों की सूची तैयार की है, जो कि इस प्रकार है। जैविक उर्वरक के अंतर्गत गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री खाद, हरी खाद, जीवामृत कंपोस्ट आदि का उपयोग किया जाता है तथा रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, निंदानाशक, जिंक सल्फेट, पोटास इत्यादि का प्रयोग किसानों द्वारा किया जाता है। मैंने ग्राम नवागांव कला का सर्वे किया। सर्वे के अंतर्गत मैंने वहां के 20 किसानों से वार्तालाप किया। वार्तालाप करने पर मुझे कुछ इस प्रकार से तुलनात्मक जानकारियां प्राप्त हुई हैं कि लोग किस कारण से जैविक उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं। तो हम पाते हैं कि इसका परिणाम दीर्घकालिक होता है, अर्थात रिजल्ट हमें देरी से प्राप्त होता है। गोबर खाद के प्रयोग से खरपतवार में वृद्धि होती है। इसको बनाने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। ये कम मात्रा में हमारे आसपास उपलब्ध है। उत्पादन भी इसके प्रयोग से धीरे धीरे बढ़ता है। तथा रासायनिक उर्वरक की बात करें तो लोग इसका अधिक संख्या में प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग करने का कारण इस प्रकार है, लोग उत्पादन से समझौता नहीं करना चाहते हैं। तात्कालिक लाभ सबको चाहिए, आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपयोग भी किया जा सकता है। इसका उपयोग करने का मुख्य कारण है लोगों में जागरूकता की कमी। जैविक उर्वरक के लाभ की बात करें तो इस प्रकार है। इससे मिट्टी नरम हो जाती है, मिट्टी की उर्वरक शक्ति में वृद्धि होती है, जल स्तर में वृद्धि होती है, कृषि मित्र जीवों जैसे केंचुआ मछली की संख्या में वृद्धि होती है, उच्च गुणवत्ता वाले व स्वास्थ्यवर्धक बीज हमको प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, कीटों के प्रभाव में कमी होती है, पर्यावरण को जीवों के लिए अनुकूलित बनाए रखता है। भविष्य के लिए यह अति आवश्यक है। तथा रासायनिक उर्वरक के लाभ की बात करें तो इसके केवल तात्कालिक लाभ हैं। बाजारों में यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जल्दी असर करता है, उत्पादन में वृद्धि करता है, जिससे मुनाफा बढ़ जाता है। जैविक उर्वरक की हानि की बात करें तो इसके कोई भी हानि नहीं है, इससे केवल लाभ ही लाभ है। तथा रासायनिक उर्वरक की बहुत सारी हानियाँ हैं। मिट्टी कठोर हो जाती है, जल स्तर नीचे गिर जाता है, पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ जाता है, जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है, फसल की गुणवत्ता में कमी होती है, भूमि बंजर हो जाती है, कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, बांझपन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। प्राप्त उत्पादों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की बीमारियां व कैंसर जैसे भयावह रोग हो सकते हैं। कुपोषण की भी आशंका है। इसके महंगे होने के कारण किसान इसे कर्ज लेकर खरीदते हैं। कर्ज न चुका पाने के कारण उन्हें विवशतावश आत्महत्या भी करनी पड़ जाती है। सर्वे के दौरान मैंने कुछ आंकड़े एकत्रित किए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि 65% लोग रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, अर्थात 20 में से 13 लोग इसका उपयोग करते हैं। जैविक उर्वरक की बात करें तो 10% लोग ही इसका उपयोग करते हैं, अर्थात 20 में से 2 लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर आंशिक जैविक उर्वरक की बात करें तो 20 में से 5 लोग इसका उपयोग करते हैं, अर्थात 25% लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरे पाई चार्ट पे नजर डालें तो हम पाते हैं कि जैविक उर्वरक की उपलब्धता 25% है तथा रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता 75% अर्थात सर्वाधिक है। तथा तीसरे पाई चार्ट को हम अगर ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि 30% लोगों को इसके दुष्प्रभाव की जानकारी नहीं है।
परंतु 70% लोगों को इसके दुष्प्रभाव की जानकारी है। इन सभी विचारों से यह परिणाम निकलता है कि रासायनिक खेती हमारे लिए पूर्णतः हानिकारक है। भूमि, पर्यावरण, जल, स्वास्थ्य पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अतः रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को धीरे धीरे सीमित करना होगा एवं पूर्णतः जैविक उर्वरकों की ओर आगे बढ़ना होगा। इन सभी समस्याओं का समाधान हम इस प्रकार से कर सकते हैं। लोगों को जैविक खेती के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देनी होगी। लोगों को जैविक उर्वरक निर्माण का प्रशिक्षण देना होगा। बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री फार्म जैसे उर्वरक उत्पादक संसाधन का विकास करना होगा। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को धीरे धीरे सीमित करना होगा एवं पूर्णतः प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ना होगा। इन सभी बातों का यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम लगातार रासायनिक खेती करते रहेंगे तो भविष्य में स्वास्थ्य, प्रकृति, जीव जंतुओं को पूर्णतः क्षति पहुंचा देंगे। अंततः भयावह स्थिति निर्मित हो जाएगी। अतः किसी भी तरह से भविष्य की रक्षा हेतु जैविक कृषि को अपनाना ही होगा। धन्यवाद।